हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है? सर वो अच्छा है सर। हाँ बेटा। हाँ चैप्टर अच्छा है सर ये वाला क्या? जो कर रहा है यार। हाँ तो चैप्टर अच्छा है सर, मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग हाँ का आ रहा है हाफ ईयरली। हाँ ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। इस पे हम लोग कल को जब मिलेंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। अगर नहीं मिल पाते हैं, मान लेते हैं सितंबर तक, लेट्स से, उसके बाद भी अगर नहीं खुल पाता है तो हम लोग आपको ऑनलाइन में ही खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स, अच्छे अच्छे मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स इसके करके दिखाएंगे। ठीक है? अ, कुछ हम चाहते हैं कि ये ओके एक्सपेरिमेंट्स सर। हमारी लाइव क्लास मतलब ऑनलाइन में ना हो बल्कि ऑफलाइन क्लासेस में हो, बट अगर नहीं हो पाता है तो ये एक्सपेरिमेंट्स आपको ऑनलाइन में ही सारे करके दिखाएंगे। उसमें मज़ेदार मज़ेदार बहुत सारे मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है? चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे। ठीक है? एक्चुअली हमने देखा था, आप तो वो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं एक बार मुझे मालूम है, बट फिर भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो। तो हमने पहले देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक वायर में से पास हो रही है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है? उसको क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से हीट आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट भी बनाया जा सकता है। कैसे बनेगा, कितना बनेगा, ये सब हमको इस चैप्टर में देखना है। ठीक है? इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट देखें, पहले हमें मैग्नेट के बारे में कुछ चीजें जानना जरूरी है। ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे एक बार मैग्नेट की। बार का मतलब यहाँ पर वो दारू वाला बार नहीं है। बार का मतलब यहाँ पे रॉड, रॉड से मतलब है, शेप से मतलब है। बार का मतलब क्या हुआ? बार मैग्नेट विच में भी बार मैग्नेट का मतलब क्या हुआ? एक रेक्टेंगुलर या फिर सिलेंड्रिकल शेप का मैग्नेट होगा। मतलब सिंपल सा ऐसा मैग्नेट है इस शेप। ठीक है? रेक्टेंगुलर शेप का या फिर सिलेंड्रिकल शेप का। रेक्टेंगुलर नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? क्यूबॉइड शेप का बोलना चाहिए। मतलब थोड़ा लंबा होगा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के मुकाबले लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्रॉस सेक्शन के मुकाबले लेंथ थोड़ा, जो डायमेंशन है, बड़ा होगा। ऐसा ऐसे शेप के मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट कहते हैं। ठीक है? अब मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। किसी को मालूम है इसको नाम नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों पड़ा है? पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। मान लेते हैं ये अपना नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है। इसका कि अगर मैं इस मैग्नेट को सस्पेंड कर दूं, सस्पेंड कर दूं, तो इसका जो उसका हमेशा एक एंड नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, दूसरा एंड साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। बेसिकली ऐसा समझ लो, अगर हमारा इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। आप बोलोगे सर ऐसा होता? मैंने मैप को थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है? तो बेसिकली क्या होगा, जब भी आप इस मैग्नेट को सस्पेंड करोगे, अपने आप ही इसका एक एंड जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। दूसरा एंड साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। ठीक है? अगर मैं इस मैग्नेट को कट करूं, अगर मैं इस मैग्नेट को कर दूं, मान लीजिए यहां से बीच से सर काट अगर दिया। हम लोग मैग्नेट को 180 डिग्री में घुमाए तो नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज हो जाएगा? नहीं, अगर आप 180 डिग्री से घुमा दोगे, वापस अपने आप
नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा, अपने आप घूम के इसी वो लोकेशन पे हाँ आ सर, जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ अगर हम मैग्नेट को कट कर दें, अगर हम मैग्नेट को कट कर दें, मान लीजिए यहां से कट कर दिया, ये वाला हाफ इधर, ये वाला हाफ उधर, तो मेरे पास मैग्नेट के दो पीसेस हो जाएंगे, एक ये वाला पीस और एक ये वाला पीस, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर साउथ पोल आ जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल आ जाएगा, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं, नॉर्थ यस पोल और सर। साउथ पोल एक मैग्नेट के, ध्यान दीजिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक मैग्नेट के कभी अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कट भी हाँ सर, करोगे दोनों में ही हो तो जाएगा अपने नॉर्थ आप साउथ। ही दोनों में नॉर्थ पोल बनेगा और यस दोनों में सर। साउथ पोल बनेगा, आपको दो बार मैग्नेट मिल जाएंगे, छोटे छोटे। ठीक है, आपको छोटी साइज के दो बार मैग्नेट मिलेंगे अगर आप एक बार मैग्नेट को दो पीसेस में कट कर दोगे तो। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ओके, नो सर। ओके, अब हम एक बात करते हैं, नो सर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक कंपास की। मैग्नेटिक कंपास, ये कंपास क्या होता है? ये बेसिकली आपको डायरेक्शन देखने के लिए, सॉरी, ये हमारे हम यूज करते थे पुराने जमाने में नेविगेशन करने के लिए। मान लीजिए कोई सी में, समुद्र में गया शिप लेके, अब समुद्र में जाने के बाद उसे पता चलेगा कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, चारों तरफ से पानी पानी है ना। तो डायरेक्शन का पता लगाना पहले बहुत मुश्किल था, अगर आप समुद्र में निकल जाओ शिप को लेके तो वहां पर डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज करते थे एक डिवाइस जिसका नाम है मैग्नेटिक कंपास, या मैग्नेट कंपास जो भी कह लो। इस मैग्नेट कंपास में क्या होता था, बेसिकली आपका एक कंटेनर में जिसके ऊपर ग्लास लगा होता था, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता था, हम लोग मार्किंग कर देते थे कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, और अंदर एक मैग्नेटिक नीडल लगाए थे। क्या लगाते थे बेटा? मैग्नेटिक नीडल। बेसिकली ये नीडल इस पॉइंट पे पिवेटेड होती थी और हॉरिजॉन्टल, सर मैग्नेटिक नीडल और कॉम्पास नीडल सेम है? क्या सर कॉम्पास नीडल ही बोल सकते हैं सर मैग्नेटिक नीडल को, कॉम्पास नीडल। बेटा इतना ये तो मुझे नहीं मालूम, बस मैं जो, एक बार सुन लो बेटा, बीच में मत इंटरप्ट करो प्लीज। हाँ, हाँ ठीक है। क्या कह रहे थे? एक मैग्नेटिक नीडल लगाते थे। मैग्नेटिक नीडल बेसिकली मैग्नेट होता है एक रोम्बस के शेप का। मान लें ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, तो हमेशा ही इस नीडल का ये वाला जो हाफ है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और ये वाला हाफ साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, राइट, है ना। अब इसमें आपका जो कंपास था उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब लिखा होता था। ठीक, हम क्या करते थे, इस मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ से इस कंपास का जो मार्किंग था उसको अलाइन करते थे। ठीक है, तो हमें सारे डायरेक्शन पता चल जाते थे कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। और मतलब बेसिकली आप ये समझ लो, ये आपका डायग्राम है कंपास का। ठीक है, अगर इधर मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है लेट्स से, ठीक है, तो मैग्नेट का नीडल का जो नॉर्थ है वो हमेशा इधर रहेगा, लेकिन कंपास को मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो कंपास को रोटेट करके मैं कंपास पे जो मार्किंग है उसका नॉर्थ, ये जो नॉर्थ दिख रहा है आपको, इस नॉर्थ दिख नहीं रहा होगा बट जो भी है, इस नॉर्थ को मैं रोटेट करके यहाँ ला दूंगा। तब कंपास पे जिस डायरेक्शन में जो लिखा होगा, जिस डायरेक्शन में जो लिखा होगा वो वही डायरेक्शन आपको, बेसिकली कंपास का यूज करके आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, मैग्नेट को देख के पता चल जाएगा किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, तो बाकी डायरेक्शन ऐसे ही पता है, हाँ या ना? हाँ सर। हम्म? सर ये मैग्नेट का जो नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को ही क्यों पॉइंट आउट करता है? उसका कारण ये है बेटा कि हमारा जो अर्थ है वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ के नॉर्थ पोल पर मैग्नेट का साउथ पोल है। अर्थ जो मैग्नेट है, अर्थ के नॉर्थ पोल पे मैग्नेट का साउथ पोल है और अर्थ के साउथ पोल पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ठीक है, क्या होता है
नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल मतलब बेसिकली ज्योग्राफिक नॉर्थ, ध्यान दीजिए क्या है, ये आपका अर्थ है मान लेते हैं, यहाँ पे आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है, यहाँ पे आपका ज्योग्राफिक साउथ है, ठीक है, समझते हो ना, ये आपकी अर्थ का यस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। होता क्या है, अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ के बगल में ही, इसलिए बगल में नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे बना दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक साउथ है और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या हाँ होगा, सर। जब भी आप किसी मैग्नेट को यहाँ पे सस्पेंड करोगे तो अर्थ का जो साउथ पोल है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, और अर्थ का नॉर्थ पोल मतलब अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल मैग्नेट इस कंपास के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल कंपास के साउथ को अट्रैक्ट करेगा, समझ में आई बात। ये जो मैग्नेटिक साउथ है अर्थ का वो कंपास के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेटिक नॉर्थ जो है अर्थ का वो कंपास के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो अपने आप ही मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, समझ में आई बात। हाँ सर। यस सर। तो इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास वर्क करता है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अर्थ अपने आप में एक बड़ा मैग्नेट है, और अर्थ ऐसा मैग्नेट है कि अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ बेसिकली मैग्नेटिक साउथ है, और अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ बेसिकली मैग्नेटिक नॉर्थ है। इस वजह से कंपास ऐसा काम कर पाता है, मैग्नेट ऐसे अपने आप को सस्पेंड करता है, ठीक है। क्या होता है, मैं ये बात लिखने ही वाला था कि नॉर्थ पोल like poles repel and unlike poles attract। किसी भी कंपास का या किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, किसी मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करेगा, ठीक है। जैसा चार्ज में होता था ना, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम कहानी यहाँ पर है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, ठीक, ओके। तो इसको फटाक से कॉपी कर लेंगे, सर हो गया। हो गया, सर हो गया। सर हो गया। ओके बेटा। सर रुकिए सर। हम्म। सर सारा मैग्नेट सर बार मैग्नेट होता है? नहीं, बार मैग्नेट एक मैंने स्पेशल बताया कि जो रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है उसको बार मैग्नेट कहते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछे सर। बोलो बेटा। सर सर्कुलर मैग्नेट होता है हाँ, सर, तो उसका साउथ नॉर्थ पोल क्या होगा? देखो सर्कुलर मैग्नेट जो होता है ना, बताता हूँ, इसको कॉपी कर लिया सबने, यस सर। फिर मैं हटा रहा हूँ इसे। देखो सर्कुलर मैग्नेट जो है ना वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है इधर ही आपका नॉर्थ पोल है और इधर आपका साउथ पोल है, ऐसा होता है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। सर यू शेप मैग्नेट को यू शेप मैग्नेट होता है, मैं उस पे आऊंगा, यू शेप होता है, हॉट शू मैग्नेट होता है, सब होता है, मैं उस पे आ जाऊंगा। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके सर। सर राइट साइड वाला पूरा नॉर्थ, हम्म, सर राइट साइड वाला पूरा पार्ट नॉर्थ पोल। तो राइट साइड वाला क्या, कोई अगर उल्टा रख दूंगा तो लेफ्ट साइड वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा।
तो मैग्नेट का तो ओरिएंटेशन मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना, मतलब ये वाला सरफेस इस मतलब ऐसा समझ लो, एक बात बताओ, अगर ऐसा सिलेंडर होता तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ हो सकता था कि नहीं हो सकता था? यस सर। हो सकता था। हाँ सर। अब अगर इसको मैं काट दूं तो भी तो हर मैग्नेट दोनों पार्ट्स में क्या हो जाएगा, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, है ना? यस सर। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं तो क्या ये वाला मैग्नेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। यस सर। कोई हाँ कंफ्यूजन है? सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, ओके। सर हाँ बेटा, सर आप बार मैग्नेटिक बार आपकी आवाज बिल्कुल नहीं है बेटा। सर आप बार मैग्नेट एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे? देखो बेटा, बार मैग्नेट कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक शेप ऑफ मैग्नेट है जो बेसिकली आपका कुछ इस शेप का जो मैग्नेट है उसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। इसमें एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है, बस इसको बार मैग्नेट कहते हैं। जरूरी नहीं ऐसा हो, ये बार मैग्नेट ऐसा भी हो सकता है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ये भी बार मैग्नेट है। ठीक है, चलो ओके। अब क्या होता है ना बेटा, अभी हम मैग्नेट के बारे में ही अभी और एनालिसिस करेंगे, मैग्नेट के बारे में ही थोड़ा और पढ़ाई करेंगे। मान लेते हैं ये मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है, इसके ऊपर मैं एक बार मैग्नेट को रख देता हूं। बार मैग्नेट में इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, ठीक है। और मैंने क्या किया, कहीं से मैं आयरन फाइलिंग्स लाया। आयरन फाइलिंग समझते हो यस सर। क्या यस होता है? सर, हाँ आयरन सर। डस्ट। सर आयरन डस्ट। आयरन सर छोटा छोटा टुकड़ा होता है। हाँ, क्या होता है समझो। आपने फाइलिंग का मतलब समझते हो? फाइलिंग का मतलब सर पीछे फाइलिंग तो वही ना, छोटा छोटा पीसेस। नहीं, फाइलिंग का मतलब होता है घिसना। घिसने के प्रोसेस क्या बोलते हैं? सर जब किसी किसी चीज को घिसना तो क्या बोलते हैं? फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, पता है ये वर्ड? नहीं पता? हाँ सर जानते हैं। किसी भी हाँ चीज को सर फाइल पता करके हम है। लोग स्मूथ करते हैं, ठीक है। फाइलर समझ जानते होगे आप, फाइलर देखा होगा सब लोगों ने। तो हाँ सर। अब जो अगर मैं एक आयरन का कोई भी सामान लूं, उसको स्मूथ करने के लिए अगर फाइल करूंगा तो कुछ पोर्शन, कुछ छोटे छोटे टुकड़े गिर जाएंगे वहां से फाइल होके, है ना? उन्हीं को हम लोग आयरन फाइलिंग्स कहते हैं। तो हाँ सर। समझ में आई बात? अब जरूरी नहीं आप यस सर। उसी तरीके से आयरन फाइलिंग्स लो, मतलब बेसिकली आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो कुछ हद तक मैग्नेटाइज होते हैं उसको आयरन फाइलिंग्स कहते हैं। अगर आप डस्ट के अंदर मैग्नेट गिरा देते हो तो आप देखते हो कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं, राइट? देखा कभी मिट्टी में गिरा दो मैग्नेट को तो देखा होगा कई बार कि कुछ पार्टिकल्स आके मैग्नेट पे चिपक जाते हैं। वो बेसिकली यस सर। आयरन के Yes. पार्टिकल्स हैं, ठीक है। बेसिकली किसके पार्टिकल्स हैं? आयरन के पार्टिकल्स हैं जो उस पर चिपक गए हैं, और वो भी आपके आयरन फाइलिंग्स की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। बट जो भी है, लेट्स से मैं कहीं से आयरन फाइलिंग्स ले आया, मैं कहीं से आयरन फाइलिंग्स ले आया और मैंने इस मैग्नेट को पेपर पे रखा और उस पेपर के ऊपर आयरन फाइलिंग्स को गिरा दिया, तो मैं क्या देखूंगा? आयरन फाइलिंग्स अपने आप एक पर्टिकुलर शेप में यहाँ पे कुछ अरेंज हो जाएंगे, कुछ ऐसे आयरन फाइलिंग्स छोटे छोटे, मान लो इस शेप इस साइज के आयरन फाइलिंग्स है अपने पास। तो आयरन फाइलिंग्स को अगर यहाँ आसपास गिरा दूंगा तो आयरन फाइलिंग्स क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करना। कुछ ऐसे बेसिकली आपकी बुक में अच्छा डायग्राम दे रखा, दिखा देता हूँ ऐसे।
आयरन फाइलिंग्स जो है नजर आ रहा है, यस सर। कुछ Yes, इस तरीके sir. से हाँ, मैग्नेट के आसपास अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखकर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, हमारे दिमाग में नहीं, एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, उसका नाम है माइकल फैराडे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया उसके दिमाग में मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। उसको देखा यार ये तो लाइंस है, ठीक है, ये आयरन फाइलिंग्स अपने आप को एक लाइन की तरह अरेंज कर ले रही हैं, तो उसके दिमाग में आइडिया आया मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो इसको कुछ कॉपी नहीं करना है, ये बस समझाने के लिए था। टॉपिक हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर ऊपर का दिख नहीं रहा सर पेज, हाँ, हाँ सर, थोड़ा दिख नीचे नहीं देखिए। ठीक ठीक ठीक, ज्यादा जूम कर दिया एक्चुअली मैंने। हाँ सर, ठीक है सर, अभी ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका आइडिया आया हमारे माइकल फैराडे के दिमाग में। पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा तो नहीं हो गया? सर ठीक है। नहीं सर, ठीक है सर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, समझो। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन इन स्पेस वेयर, स्पेस का मतलब हम स्पेस में जाने की बात नहीं कर रहे, मतलब हम आउटर स्पेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्पेस का मतलब बस 3D स्पेस, कहीं पर भी आपके आसपास, कहीं पर भी, कोई भी जगह, स्पेस का मतलब जगह। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज रीजन इन स्पेस वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ये सब छोड़ो, वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी experienced by a magnet। ठीक है, रीजन इन स्पेस वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, सॉरी, वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेट, जहां पर एक मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? No, sir. नो सर। No. बेसिकली क्या होगा, मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर अगर मैं, अच्छा ऐसे नहीं होता, होता क्या है कि अगर मैं नॉर्थ पोल लूंगा और एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले लूं और साउथ पोल ले लूं, मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है मैग्नेट का, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और साउथ पोल पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये समझ में नहीं आया सर, डायरेक्शन ऑफ फील्ड ये वाला। डायरेक्शन ऑफ फील्ड थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, बट यूं समझ लो, देयर इज समथिंग कॉल्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे सिर्फ ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं, सिलेबस में है बट बाद में आएगा वो। तो मैग्नेटिक हाँ फील्ड सर। स्ट्रेंथ का एक डायरेक्शन होता है, जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो, नॉर्थ पोल पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, साउथ पोल के उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता ओ, हाँ सर, है। ठीक ठीक है। है, हाँ सर। फील्ड स्ट्रेंथ लिख देता हूं उसको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है,
बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फील्ड स्ट्रेंथ को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर से। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बी वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ पोल पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, साउथ पोल पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इसमें कोई आपत्ति? नो सर। नहीं। तो अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। या कहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से पहले आएंगे, फिर लाइंस पे आएंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये सिंपली हो गया रीजन इन स्पेस वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेट। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताएगा कि कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम बी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बेसिकली अभी डायरेक्टली आपके लेवल पे डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाद में हो जाएगा, बट तुरंत अभी इसके जस्ट बाद डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट जो मैं अभी काम चलाओ डेफिनेशन बता रहा हूँ वो सुन लो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी वेक्टर क्या है, इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग a magnetic force, how strong the magnetic force is on north pole, on poles of magnet, poles of magnet। मैग्नेट के पोल्स पर कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, बी वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर इसका कोई फॉर्मूला होता है? हाँ बेटा सब होता है, पर फिलहाल वो थोड़ी देर बाद आएगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी directed along force experienced by north pole। ठीक है, the south pole experiences force in direction opposite to b vector। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। सॉरी, कॉपी कर लो उसको फटाफट। सर डन। डन। Yes, sir. Done. ओके,
चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक हाँ फील्ड सर हो गया। लाइंस। हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? दीज आर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइंस दैट आर यूज्ड टू पिक्टोरियली रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को या मैग्नेटिक फील्ड की को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए, इसकी फोटो बनाने के लिए हम लोग कुछ लाइंस का यूज करते हैं। उन लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी लाइंस हैं जिसको देखकर हम इमेजिन कर पाते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके पास दो चीजें होती हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास दो चीजें होती हैं। एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। तो बेसिकली हम कुछ लाइंस ड्रॉ करके उसका एक आइडिया लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है और डायरेक्शन किधर है और मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन किधर है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, इन दो चीजों का आइडिया लेते हैं बाय ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर बाय लुकिंग एट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, थोड़ा सा फॉलो करो, समझ में आ जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करता है वो? तो उसके लिए लिखा है दे आर ड्रॉन सच दैट। कैसे ड्रॉ किया जाएगा? सबसे पहला रूल, द टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस represent the direction of magnetic field strength at that point या फिर direction of force on north pole at that point। देखो, सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उस लाइन पे अगर आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन बताए उस पॉइंट पर। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किधर होगी, का डायरेक्शन क्या होगा, ये बताए वो टेंजेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये लाइन मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, अगर ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो सबसे पहली बात बता देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं होती? थोड़ी देर बताता हूँ, अभी पता चल जाएगा। मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट ए पर बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन किधर है, तो मुझे क्या करना होगा? इस लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि टेंजेंट तो एक लाइन हो गई, वो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है ना। तो सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होने के लिए आपके लाइन पर ऐसे एरो जरूर बने होने चाहिए। बिना एरो के मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनती। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे आप, हो सकता है किसी पेपर में, कोई एग्जाम में आपको बोला जाए इस केस में बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है। आपने पूरी की पूरी लाइंस ड्रॉ कर दी और एरो ड्रॉ नहीं किया। 5 नंबर का मान लो क्वेश्चन था, आपके टीचर ने आपको 4 नंबर दे दिए कि आपने एरो ड्रॉ नहीं किए, इसलिए 1 नंबर काटा। आप बोले चलो ठीक है, गलती थी। लेकिन अगर आपके टीचर की जगह मैं होता ना, तो 5 में से 0 देता। समझ में आई बात? आपके स्कूल के टीचर्स आपको फिर भी मार्क्स दे देंगे, बिना एरो ड्रॉ किए भी आपको मार्क्स दे देंगे। बट मेरे जैसा टीचर कभी मार्क्स नहीं देगा अगर आप एरो ड्रॉ नहीं करोगे। समझ में आया? क्योंकि बिना एरो के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती ही नहीं है। ठीक, समझ में आई ये बात? यस सर। Yes, sir. तो सबसे पहले तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो आपका एरो होना लाइन पे बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन होगा। अब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल सकते हैं या फिर
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक लाइन, हाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे पता है, मैं पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना चाहता हूं, तो क्या करना है मुझे? बेसिकली इस लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसी डायरेक्शन में होगा। पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेट्स से पी सिलेक्ट कर लेता हूं, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं एक पॉइंट यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं, सर पी से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते थे सर स्लीपिंग टाइप्स में? बेटा टेंजेंट ड्रॉ करना होगा हर जगह। ठीक है, इस पॉइंट क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। समझ में आई बात? और अगर यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, लेट्स से ये पॉइंट आपका आर है, तो पॉइंट आर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे होगा। हर जगह वो जो लाइन थी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उस लाइन का आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वही टेंजेंट आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको देगा। कोई दिक्कत है इसमें? सर डायरेक्शन अलग अलग होगा सर सबका? हाँ, हर सबका नहीं, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे स्ट्रेट है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? चाहे आप पॉइंट पी ले लो, चाहे पॉइंट क्यू ले लो, चाहे पॉइंट आर ले लो, इन सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में रहेगी, इस लाइन के लॉन्ग रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर लाइन खुद कर्व है, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, Sir. sir. दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, closer the magnetic field lines, हेलो सर। हाँ बेटा सर एक बार पॉइंट नंबर 1 फिर से समझाएंगे सर? बता रहा हूँ, सर मेरा नेट प्रॉब्लम था सर। एक बता रहा हूँ। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो भाई, पहला पॉइंट एक बार और देख लो। अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो अगर मैं इस लाइन पे अलग अलग पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आर है, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, इन सभी पॉइंट्स पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकता हूँ यूजिंग दिस लाइन। कैसे? अगर मुझे पॉइंट आर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक लोकेशन की प्रॉपर्टी है। कभी भी ये नहीं होता कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना है, क्या वो सेंटेंस होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट इतना है। समझ में आई बात? स्टेटमेंट आपका हमेशा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट। ठीक सर है, सबसे ज्यादा कब होता है? क्या? हेलो, सर सबसे ज्यादा कब होता है स्ट्रेंथ? अरे यार वो सब आ जाएगा ना, अभी रुक जा, पहले जो बता रहा हूँ उसको तो सुनो। मैं क्या कह रहा हूं, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है। ठीक है, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है। डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है। इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड फॉर अ लोकेशन।
कि बताओ इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, या इस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना है, उस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इतना है। अलग-अलग पॉइंट पे अलग-अलग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है? अब ये लाइन अलग-अलग पॉइंट से पास हो रही है, आर से ही पास हो रही है, ए से ही पास हो रही है, पी से ही पास हो रही है, क्यू से ही पास हो रही है। मैं अगर इन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन पता लगाना चाहूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस बारे में फिलहाल कोई खास आइडिया नहीं है, बट आगे आपको इस चैप्टर का एंड होते-होते कुछ-कुछ आइडिया हो जाएगा। तो अलग-अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? बेसिकली इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसका टेंजेंट ड्रॉ करके। आर पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर आ गया, तो आर का मैग्नेटिक फील्ड उधर है, ए पर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पी पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है। बेसिकली ये जो लाइन थी, जो कर्व लाइन थी, इसका टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता जाएगा। हाँ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट होती ऐसे, तो हम कह सकते थे हर पॉइंट पे, क्योंकि टेंजेंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है? ये पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ डील करता है। पहला पॉइंट को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास दो चीजें होती हैं, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। एक पॉइंट से डायरेक्शन का आइडिया लग गया, दूसरा पॉइंट बात करेगा मैग्नीट्यूड की। ठीक है? तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कभी एक लाइन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की खूब सारी लाइंस का यूज करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लाइन नहीं, लाइंस प्लूरल है, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लूरल है। ठीक है? तो जो जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो एक लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, हमेशा ही मल्टीपल लाइंस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा है, कहां पर कम है, ये कैसे पता चलता है? तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। कहने का मतलब, अगर लेट्स से किसी कभी आपको इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करके दी गई हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप क्या बोलोगे? जो अगर पेपर में इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आई, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर पहले आप लाइन ड्रॉ करना सीख लो, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरो मैंने नहीं अभी तक नहीं बनाया था। ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पे एरो बना दिया, अब मैं बोल सकता हूँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है? बिना एरो के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बनती। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्या बताओ? सर टेंजेंट जहाँ से पास इस करेगा। लाइन का टेंजेंट इधर है ना। इस पॉइंट पे बोलूंगा तो इस लाइन का टेंजेंट। तो टेंजेंट, हाँ सर। समझ में आई बात? यस सर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड लाइन नहीं है क्या? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्या? यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, पर उस कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, है ना? अगर हर पॉइंट पे के लिए ड्रॉ करेंगे तो पूरा का पूरा पेपर ही भर जाएगा, कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो आपको आइडिया लग जा रहा है कि यार यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, तो यहाँ पे बीच में कहीं होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट? मैं इसको, है ना, अंदाजा लग जा रहा है ना? ये आपके इमेज, आपको चीजों का अंदाजा लग जाए, आपको मैग्नेटिक फील्ड कम से कम हल्का फुल्का दिखने लग जाए, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पढ़ते हैं। ठीक है? अब देखो, मैंने दो पॉइंट्स लिए, एक लिया ये वाला पॉइंट ए और एक लिया ये वाला पॉइंट बी। बी पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ए पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अंदाजा लग रहा है हल्का हल्का कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. लग रहा है ना? Yes. Yes, sir. ओके, तो मुझसे बोला जाए, बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ए पे ज्यादा होगा या बी पे ज्यादा होगा? मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है पॉइंट ए पर और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी पर अगर कंपेयर करूं, तो कहां पर ज्यादा होगा?
सर ए पर। ए A पर पर ज्यादा A होगा पे। क्योंकि यहाँ पे लाइंस पास ए पास में, पर सामने है, यहाँ पर लाइन, क्लोजर है। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर लाइंस पास पास में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट ए पर ज्यादा होगा, बी पर कम होगा। कोई दिक्कत है इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में? नो सर। सर नो सर। सर ओके, तो फिर इसको आप सब लोग कॉपी कर लीजिए। सर फर्स्ट पॉइंट का जो ब्रैकेट पे लिखे हैं वो उसका मतलब क्या है? देखो आपको पहले भी बताया था ना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्ट, एक सेकंड, आपको पहले ही बताया था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन क्या होता है, वही डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन निकाल लो या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नॉर्थ पोल निकाल लो, दोनों एक ही चीज है ना। किसने डाउट पूछा? हाँ, समझ में आ गया? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो इसको फटाफट कॉपी कर लो सब लोग। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। नहीं सर, वो देख रहे थे कि साउंड आ रहा है कि नहीं, मेरे को लगा साउंड नहीं आ रहा। ठीक, कॉपी हो गया? यस सर। यस किस, सर। किसी का नहीं हुआ तो बता दो, मैं हटा रहा हूँ। रुकिए। हो गया, ठीक है, हो गया सर। ओके। तो अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी ये देखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा दे रहा हूं, फिर हम उसको बनाना भी सीखेंगे कि कैसे बनता है ये। मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूं, उसको एक बार देख लो, फिर मैं ड्रॉ करवाऊंगा ये वाला डायग्राम, ठीक है। क्या दिख रहा है इसमें, देखिए जरा क्या क्या चीजें मुझे दिख रही हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पे अंदर घुस रही हैं मैग्नेट में, हाँ या ना? यस सर। सर यस सर। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, पोल्स के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत डेंस है ना, हाँ मतलब सर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, ज़्यादा है। ठीक है। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, इसके ऊपर भी सिमिलर सा ही डायग्राम है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये बार मैग्नेट है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल। अब क्या होता है, हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे एक मैग्नेटिक नीडल का। देखो ये एक्सपेरिमेंट होता है लेबोरेटरी में, आप लोगों के सिलेबस का एक्सपेरिमेंट है लेकिन 10th का नहीं है, ये 12th का एक्सपेरिमेंट है जो आपको अभी बताते रहो। आपकी बुक में मेंशन्ड है, आपकी बुक में मेंशन्ड है ये कैसे करते हैं, ठीक है। बट 12th का एक्सपेरिमेंट है, 12th में प्रैक्टिकल में करना होता है।
क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा मैग्नेटिक नीडल लेते हैं, इस नॉर्थ को, ये जो मैग्नेट है इसके मुकाबले बहुत ही छोटा नीडल लेते हैं, चाहो तो बहुत छोटा सा कंपास भी ले सकते हो। हम क्या करते हैं, इस नीडल को मैग्नेटिक नॉर्थ के पास में रखते हैं। तो नीडल जो है उसको मैं एक रोम्बस से ड्रॉ करूंगा, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, जो शेडेड है वो नॉर्थ पोल, एक जो अनशेडेड है वो साउथ पोल है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं नीडल को यहां रखूंगा तो ये नॉर्थ पोल नीडल के साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा कि नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा? किसको अट्रैक्ट करेगा? साउथ पोल साउथ पोल को। नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा। यस सर। तो नीडल अपने आप इस पोजीशन में आ जाएगा, है ना? हाँ सर। तो मैं एक डॉट यहां लगा दूंगा, एक डॉट यहां लगा दूंगा, ठीक है। फिर मैं इस नीडल को उठाऊंगा सच दैट अब इस नीडल का साउथ पोल इस पॉइंट पे आ जाए। तो बेसिकली नीडल किस पोजीशन पे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। आएगा कि नहीं? ये नीडल यहाँ नहीं है, यहाँ शिफ्ट कर दी, साउथ पोल इधर रहेगा, नॉर्थ पोल अटैक कर रहा है, नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक उन्होंने डॉट मार्क कर दिया। मैंने सेम चीज फिर से रिपीट करी, ये डॉट यहाँ मार दिया, ऐसे करता गया तो मुझे इस तरीके से खूब सारे डॉट्स मिल जाएंगे। नीडल तो मैं हटाता जा रहा हूँ, डॉट्स लेकिन वहां लगे रहेंगे, राइट। अब मैं क्या करूंगा, इन सारी की सारी लाइंस को इन सारे सारे पॉइंट्स को एक लाइन से ऐसे जोड़ दूंगा, और क्योंकि नॉर्थ पोल उधर था, उधर की तरफ एक एरो लगा दूंगा। तो ये बन गया मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं सर। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर सेम एक्सरसाइज रिपीट करूंगा तो ये साउथ पोल क्या करेगा? नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक डॉट Yes, लगाया, sir. यहाँ पर एक डॉट लगाया, सिमिलरली ऐसे डॉट्स लगाता गया जैसे वहां किया था। फिर इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन से कनेक्ट किया, और जिधर नॉर्थ पोल था उधर की तरफ एरो लगा दिया। तो मुझे क्या दिखा, एक लाइन साउथ पोल के अंदर जा रही है, एक लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही है। ये तो एकदम क्लियर है। हाँ अगली बार से मैं नीडल को ऐसे ड्रॉ नहीं हाँ, कर रहा हूँ, आगे से मैं नीडल को ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये अपने आप नॉर्थ हो गया, ये अपने आप साउथ हो गया। कोई दिक्कत है? इतना कौन ड्राइंग करेगा बार बार, है ना? ठीक है ना बेटा? Okay, sir. ठीक है ना? Yes. तो Yes, sir. अब मैंने अगर नीडल को यहां रखा तो देखूंगा कि नीडल जो है अपने आप ही कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन में आ जाएगा, ठीक। फिर मैंने इधर पॉइंट मार्क कर लिया, इधर पॉइंट मार्क कर लिया। मैंने फिर क्या किया, साउथ पोल, ये जो टेल है ये साउथ है और जो हेड है एरो का वो नॉर्थ है, ठीक है। उसको यहाँ रखा तो मैंने देखा कि आपका जो नीडल है वो इस तरीके से आया। मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया। ऐसे करते करते मैं खूब सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे मार्क करता गया। मैं देखूंगा पॉइंट्स अपने आप ही ऐसे आते जाएंगे, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप ही आते जाएंगे, क्योंकि मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, मैं तो खुद से दिमाग थोड़ा ना लगा रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन लाइंस को फिर से ज्वाइन कर दूंगा ऐसे। क्योंकि नॉर्थ पोल उधर था इसलिए एरो इधर लग जाएगा। नॉर्थ पोल ऐसे उधर की तरफ जा रहा है ना, तो जिधर नॉर्थ पोल जा रहा है उधर की तरफ एरो लगाते जाओ। तो ये आपका एक और फील्ड लाइन बन गया, है ना। ऐसे कर करके मैं अलग अलग पॉइंट से शुरू करूंगा, अपनी फील्ड लाइंस ड्रॉ करता जाऊंगा, तो मुझे अल्टीमेटली कुछ इस तरीके की फील्ड लाइंस मिल जाएंगी जो मैं यहाँ पे आपको बुक में दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपको वो करना नहीं है अभी क्लास में, नहीं स्कूल में करना है। क्लास 12th में ये करने के लिए एक्सपेरिमेंट होता है।
आप बस अभी इसको इस डायग्राम को बना लीजिए खुद से, इसके बाद चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको ड्रॉ करेंगे और नीचे टॉपिक क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लोगे सब लोग? ओके सर। Yes, sir. हाँ सर। तो ड्रॉ करिए अभी के अभी। ठीक है, और टॉपिक डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़ेंगे। सर हाँ बेटा, सर बोल रहे थे कि क्या हम लोग फिजिक्स का एक और एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं, क्योंकि मंडे को एग्जाम है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ये चैप्टर आएगा। बेटा बात ये है कि ये चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे 4 से 5 क्लास लगेगी, तो एक क्लास से कुछ होगा नहीं। सर तो इलेक्ट्रिक मोटर तक ही आएगा। इलेक्ट्रिक मोटर तक आएगा। आपको उस रेगुलर क्लास, वो जो अरविंद सर की क्लास है, उसमें खत्म नहीं हो गया ये? नो सर, वो क्लास कर चुके हैं हम। कर चुके हो ना? हाँ तो सर। स्कूल के टेस्ट के लिए उस क्लास में जो पढ़ा उस हिसाब से करो ना। ये तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये तो आपके सिलेबस में है भी नहीं इतना जितना डिटेल में मैं जा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, मतलब उस आप उल्टा, मतलब जो अरविंद सर ने पढ़ाया उस आपके स्कूल में नंबर आ जाएंगे, चिंता ना करिए। ओके सर। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें इसलिए कि आपके फ्यूचर के लिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, मैं इसलिए ये सब पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है बेटा, डोंट वरी, ओके इतना सर। परेशान मत हो। हाँ आप लोग लेकिन बिना पढ़े एग्जाम मत देना। जो अरविंद सर ने पढ़ाया था उसको अच्छे से कवर करके एग्जाम देना। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो। ओके, थैंक यू। सर हो गया। हो गया? सर हो गया। सर टॉपिक कौन सा बोले लिखने? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके। सर डायग्राम का लेफ्ट साइड में क्या है सर? प्लस 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 दिया है ना सर? जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, उसको लिए ये डायग्राम बना रखा उन लोगों ने। ओ हाँ सर, ओ ठीक है। हाँ ओके, चलो फिर क्लास ओवर कर रहे हैं।